तीसरा दृश्य, शाम के समय हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते दिखाई देते हैं। अब देखो, पूरा दिन बीत गया है और शाम के समय हाथी दादा ने क्या किया, हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे थे और तभी बच्चों को उनके माता पिता दिखाई दिए। तो क्या हुआ देखो, बल्लू हाथी, देखो बच्चों, तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। भालू, बल्लू दादा, आपने तो कमाल कर दिया है। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। क्या हुआ था, भालू ने बल्लू हाथी को धन्यवाद दिया और कहा कि बल्लू दादा, आपने तो कमाल कर दिखाया, क्योंकि ये जो जानवर के बच्चे थे वो अलग अलग थे और इतने सारे बच्चे एक जगह पर एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका झगड़ा होता, कोई एक दूसरे को मारता, ये चालू रहता था। लेकिन फिर भी बल्लू हाथी ने इनको इतना अच्छा संभाला था, पूरे दिन भर उनको कुछ खेलने कूदने भी दिया था, उनके लिए गीत तैयार किया था, उनको कहानी सुनाई। इसमें वो पूरा दिन उनका कहाँ चला गया बच्चों को भी ध्यान में नहीं आया और वो एक दूसरे। और फिर क्या हुआ था, लोमड़ी के बच्चे ने जब खरगोश का खाना छीन लिया तो हाथी ने उनको कहा, बल्लू हाथी ने, कि ये अच्छी बात नहीं है। खेलने कूदने के साथ साथ बल्लू हाथी उनको बहुत अच्छी सीख भी दे रहा था। तो भालू ने कहा कि इनके बीच में जो प्यार है, यह देखकर तो अब हमें भी शर्म आ रही है अपने आप के ऊपर कि हम बड़े फिर भी एक बार झगड़ते हैं, लेकिन ये बच्चे कितने अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। बंदर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ साथ रह सकते हैं। तो बंदर ने क्या कहा कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि ये जो अलग अलग जानवर के बच्चे हैं ये इतने प्यार से एक साथ रह सकते हैं। खरगोश, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो बच्चों में कितना सुधार हो गया था। जैसे कि आप जब स्कूल में होते हो तो कितने अच्छे रहते हैं, स्कूल में जब टीचर सिखाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हो, घर जाके मम्मी पापा को होमवर्क के लिए भी परेशान नहीं करते हो, जो बोला है अच्छे से करते हो। लेकिन जब स्कूल नहीं है तो बहुत तकलीफ़ देते हो ना आप भी। लेकिन ये बच्चे ऐसे नहीं थे, ये बच्चे भी ऐसे थे, लेकिन जब ये बालघर में गए, बल्लू हाथी के साथ रहे, तो इनमें इतना सुधार आ गया था, ये इतने बदल चुके थे, क्योंकि ये घर में भी अब मदद करते हैं, किसी से झगड़ते नहीं है और अच्छी अच्छी बातें करते हैं सभी जानवर। धन्यवाद बल्लू दादा। अब सभी जानवर ने मिलकर बल्लू दादा को धन्यवाद दिया, क्योंकि ये जो सारा बालघर संभालने का जो काम था वो किसके ऊपर था, बल्लू हाथी के ऊपर। जानवर चल पड़ते हैं अपने अपने घर, बच्चे गीत गुनगुनाते उछलते कूदते साथ चल रहे हैं, हाथी प्यार से देखता रहता है। दीपक रमेश, इन्होंने ये पाठ लिखा है, बहुत अच्छा ऐसा पाठ है कि जानवरों का बालघर किस तरह से होता है। जैसे कि दिविक रमेश, इन्होंने ये पाठ लिखा है और बताया है इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि जैसे कि इन जानवरों के बच्चे, जानवर इतने अच्छे से रह सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं, हमने भी जब चाहा तो हम भी एक दूसरे के साथ प्यार से और अच्छे से रह सकते हैं। माइंड मैप देखो। फर्स्ट, जंगल, बीच में सर्कल में क्या दिया है, बल्लू हाथी का बालघर, हाथी दिखाई दे रहा है और जानवर के बच्चे। देखो फर्स्ट नंबर पे, जंगलपति की सभा में शिकार पर जाने के बाद जानवरों के बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। बल्लू हाथी ने बालघर खोलने की आज्ञा मांगी। नेक्स्ट, बल्लू दादा के संरक्षण में जंगल में
बल्लू हाथी का बालघर खोला गया जिसमें सभी जानवरों के बच्चे एक साथ रहने आने लगे। थर्ड वन, बल्लू दादा ने खाने को लेकर हुई लोमड़ी और खरगोश के बीच के झगड़े को भी सुलझाया और सबको प्यार से मिलकर रहना सिखाया। फोर्थ वन, सब मिलकर खेलते, खाते, पढ़ते, गीत गाते और बल्लू दादा सबको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते। बच्चे खुशी से वहाँ रहकर अच्छी बातें सीखने लगे। ये इस जो पूरे पाठ में जो बताया है वही शॉर्ट में माइंड मैप में हमें बताया है एक एक पॉइंट में कि क्या क्या हुआ था। इस तरह से ये पाठ है। पाठ थोड़ा मोटा है, ये जो पाठ है ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी एक एक करके आपको इसे देखना है और फिंगर रख के उसको पढ़ना है।